उनकी दुआ को कबूल करता है और 80 साल की उम्र में एक बच्चा देता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। जब बच्चा पैदा होता है तो रब्बे करीम उन्हें हुक्म देता है कि इब्राहीम तुम अपने बच्चे और अपने बीवी को दूर बेआबोगह मैदान में छोड़ कर आए। ज़रा गौर करें, रब्बुल आलमीन का फरमान सुनते ही अपने बीवी और बच्चे को बेआबोगह मैदान में छोड़ कर आते हैं, ऐसी जगह में छोड़ कर आते हैं जहाँ पर ना पानी है, जहाँ ना पानी है, जहाँ ना कुआँ है, जहाँ इंसानों की आबादी है, जहाँ कोई खाने पीने के कोई बंदोबस्त नहीं, ऐसी जगह में छोड़कर आते हैं। ज़रा गौर करें, लाख तमन्ना करने के बाद एक बच्चा मिला तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे दूर कर दिया। क्या ये कुर्बानी नहीं उस वक्त होता था? वो चाहते थे कि बच्चे से मोहब्बत करे, प्यार करे, खेले कूदे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उसका इम्तिहान लेना था। रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में कामयाब हो गए, उन्हें भी वापस दूर करके आ गए। इसी तरह जब बच्चा जवान होता है, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुलहु फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिन आख़र लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम। मोहतरम सामिन किराम, हाज़िर जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम बनीन व इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमें राह जलालत से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए बेशुमार अम्बिया अलैहिस्सलाम को वक्तन फ़वक्तन मबूस फरमाता रहा। दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर हों हमारे नबी, आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलु अस्हाब पर। मोहतरम सामिन किराम, ये हमारे लिए खुशी और मुसर्रत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मुक़द्दस दिन और मुक़द्दस घर में इकट्ठा होने का मौका दिया। मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा वो है कुर्बानी के ताल्लुक़ से, यानी असल कुर्बानी कैसी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुर्बानी करने का हुक्म क्यों दिया? क्या कुर्बानी सिर्फ़ यही है कि गाय, बकरियों, भेड़ों और ऊँटों को दबा कर दिया जाए, उनके खून बहा दिया जाए, उनके गोश्त खा लें, कुर्बानी हो गई, या कुछ उसके साथ और है? इसी ताल्लुक़ से मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही कहने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। मोहतरम सामिन किराम, अब कुछ ही दिनों के बाद हमारे सामने एक महीना आने वाला है जिसे ज़िलहिज्जा के नाम से जाना जाता है। इस माह में अल्लाह रब्बुल आलमीन में हज को फ़र्ज़ किया है, यानी इस माह में हज जैसी इबादत अदा की जाती हैं और इसी माह में कुर्बानी जैसी इबादत की भी रस्म भी अदा की जाती हैं। इसी माह की मुनासिबत से ज़रा गौर करें, इस माह की बहुत सी फ़जीलत हैं, खुसूसन इस ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही फ़जीलत के हामिल है। तमाम दिनों से सबसे अफजल दिन उस 10 दिन हैं, या दुनिया में जितने भी दिन आते हैं उन तमाम दिनों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर दिन ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, और इसमें अमल साले करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिल अय्याम, यानी अय्याम अल अशरी। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रजा बिनफ्सिही व मालिही थुम्मा लम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल साले के लिए ज़िलहिज्जा के 10 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा महबूब और बहुत ही पसंदीदा है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से भी बेहतर हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से भी बेहतर हैं, अफजल हैं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकले अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, लेकिन वो अपनी जान को शहीद कर दिया
और अपने माल को उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करके कोई भी चीज़ उसके साथ ना लौटे। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन में जो भी बंदा, जो भी इंसान अमल साले करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंदीदा और बहुत ही महबूब होता है। सहाबा कराम ताज्जुब होकर पूछे, ये अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से भी अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से भी बेहतर है, सिवाय जो शख्स अपनी जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में गंवा दी, शहीद हो गया, और जो माल मता लेकर गए थे वो माल और मता में से कोई भी चीज़ वापस ना लौटे, वो बेहतर है। मेरे भाइयों, इसलिए अगर जो कुछ ही दिनों के बाद हमारे सामने महीना आने वाला है, जो सबसे बेहतर और अफजल दिन है, उनमें हमें बहुत सी नफली नमाज़ें अदा करनी चाहिए, नफली रोज़े रखना चाहिए और नेक अमल करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम भी महबूब बन जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम भी पसंदीदा बन जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर ले। मेरे भाइयों, इस माह आए अगर नसीब हो जाए तो उस माह को यूँ ही बेकार ना गंवाना, यूँ ही आम दिनों की तरह ना गंवाना, उन्हें बर्बाद ना करना, उन्हें ज़ाय ना करना, बल्कि उस माह में आप भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का तरीका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका देता है, ऐसे ऐसे अय्याम दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिस अय्याम में, जिस दिन में हम अपने गुनाहों को बख्शिश कर सकते हैं, अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलाफ़ी करा सकते हैं। मेरे भाइयों, अब ज़रा गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए, यकीनन मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता, तुम्हारे देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। ज़रा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो, क्या पहने हो, तुम्हारे माल और दौलत कितना है, फ़कीर हो या अमीर हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता तो क्या देखता है? देखता है तो दिलों को देखता है कि इनकी नीयत कैसी है, किस नीयत से कुर्बानी पेश कर रहे हैं, किस नीयत से इबादत कर रहे हैं, ये नीयत देखते हैं। और देखते हैं तो आमाल देखते हैं कि कौन सा अमल करते हैं, दिन में क्या करते हैं, कैसे कैसे आमाल अंजाम देते हैं, ये तमाम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाते हैं कि तुम जो कुर्बानी करते हो, तुम्हारे कुर्बानी के गोश्त, उनके खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचता है तो तुम्हारी तक़वा पहुँचता है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम जो कुर्बानी पेश करते हो, खून बहाते हो, ये गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचता, ना ही इनका खून पहुँचता है। पहुँचता तो क्या, ये तक़वा पहुँचता है। तुम किस नीयत से कुर्बानी पेश करते हो? क्या रियाकारी करने के लिए, क्या दिखावे के लिए, क्या लोगों में बड़ाई बयान करने के लिए कि हम वो 20,000 का दिया कुर्बानी तो हम 50,000 के देंगे, इस नीयत से दें? मेरे भाइयों, ये नीयत, ये इरादे, ये नीयत पहुँचती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। मेरे भाइयों, इसी तरह आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? क्या कुर्बानी का मतलब सिर्फ़ यही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवरों को दबा किया जाए, ऊँटों को दबा किया जाए, गायों को दबा किया जाए
और भेड़ बकरियों को ज़बह कर दिया जाए, सिर्फ यही कुर्बानी है या कुर्बानी का मतलब कुछ और है? मेरे भाइयों, कुर्बानी का मतलब होता है कर्रबा युकर्रबु सु तकर्रुबन, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल करना, ऐसी इबादत करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे करीब हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हो जाना। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर करें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कैसे हो सकते हैं? आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुर्बत हासिल कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी नीयत सही हो, अगर आप खुलूस दिल के साथ कुर्बानी पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तकर्रुब हासिल कर सकते हैं। अगर कुर्बानी का मतलब सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुर्बानी उन तमाम चीज़ों का नाम है। अपने वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात के खातिर कुर्बान कर देना, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल कर देना, अपने आप की आँखों को बेहयाई से दूर रखना, बुराइयों से दूर रखना, बुग़्ज़, अनाद और हसद जैसी बीमारियों से दूर रखना, यह कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए तरीके से अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को कुर्बानी देना, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को बेहयाई से रोके रखना, यह कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि नफ्स अम्मारा की कुर्बानी पेश करना, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं सिर्फ खून बहा दिया जाए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवरों को ज़बह कर दिया जाए, नहीं मेरे भाइयों। कुर्बानी का मतलब होता है कुर्बानी पेश करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हो जाता है। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी हम तो कैसे पेश करते हैं? क्या हमारी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल हो जाएगी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कुर्बानी को कबूल कर लेंगे? आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी उसी का कबूल होगा जो परहेज़गार है, जो मुत्तकी है, जो तक़वा पसंद है, जो अपने आप को अपने दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, जो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर अमल करे, अपने आप पर अमल फिट करे। मेरे भाइयों, सिर्फ आप ज़रा गौर करें कि सहाबे किराम की सीरत पर गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुर्बानी पेश किए हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को देखें तो पूरी ज़िंदगी कुर्बानी पेश करते रहें। सहाबे किराम को ज़िंदगी के देखें, सहाबे किराम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानी रही। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के दीन के लिए कौन सी कुर्बानी पेश की है? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुर्बानी का सबसे बड़ा दिन यह है कि जब मैं ताइफ के मैदान में रब्बुल आलमीन की वहदानियत को पहुँचाने गया, तौहीद का डंका बजाने के लिए गया, तौहीद की तबलीग पहुँचाने गया, लेकिन ताइफ वालों ने मुझे इतना मारा, मुझे गालियाँ दी, मुझे पागल, दीवाना, मजनून जैसे अलकाब से मारा और मुझे पत्थरों से मारा, मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, मैं उठकर चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। मैं इस घसीट से घटती पहाड़ के नीचे आया, एक पहाड़ के पास, वहाँ रब्बुल आलमीन से कहा, या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे कैसी कौम के पास भेज दिया है? यह कौम मेरी ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं, यह कौम मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा, मेरी मौत का फ़ैसला करेगा। या रब्बुल आलमीन, फिर भी मैं आपसे शिकायत नहीं करता, फिर भी मैं आपसे इन लोगों के लिए शिकायत नहीं करता। ये लोग नासमझ है, ये लोग नहीं जानता, हो सकता है इनकी नस्लें दीन को समझे। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को भेजता है। फ़रिश्तों ने कहा, या नबी करीम, क्या आप हुक्म देते हैं कि हम इस पहाड़ को, इस बस्तियों को ख़त्म कर दे, चक्की की तरह पीस दे पहाड़ों के ज़रिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द सहने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन उनके लिए बद्दुआ करने की जरा जसारत नहीं की। यह है कुर्बानी। मेरे भाइयों, देखा आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी कैसे पेश किए कि इतना तकलीफ़ दिया, इतना मारा, इतना पीटा, उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ नहीं की। और आप सहाबे किराम की कुर्बानी को देखें कि सहाबे किराम ने अपने मालों की किस तरह कुर्बानी दी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं
कोई है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में मालों को कुर्बानी करे, माल पेश करे, अपनी दौलत पेश करे, तो साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन सुनते हैं। इधर अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनकर अपने घर के आधा सामान, आधा माल और दौलत रब्बुल नबी करीम वसल्लम के पास पेश करते हैं। और इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के पूरे माल और दौलत को इकट्ठा नबी करीम वसल्लम के पास खिदमत में पेश कर देते हैं। और इधर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो 100 ऊँट करके कई दफ़ा नबी करीम वसल्लम को पेश करते हैं और सोना चांदी दीनार दिरहम इतना पेश करते हैं। उनके जज्बा, उनके जुनून, उनकी तमन्ना देखकर नबी करीम वसल्लम को फरमाते हैं, ये उस्मान आज के बाद तुम घरों में बैठे रहना, कोई नेकी न करना, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की बशारत देता है। मेरे भाइयों, ये है कुर्बानी। ये सुनकर बगल में एक गरीब सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। उनके पास कोई माल और दौलत नहीं था, उनके पास कोई सोना चांदी दीनार दिरहम नहीं था। तो उसने तमन्ना, उनके दिल में ये जज्बा उभारा, उनकी नीयत, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी माल दौलत दिया होता, काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी सोना चांदी दीनार दिरहम दिया होता, काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऊँट घोड़े दिए होते, तो हम भी अल्लाह के नबी करीम वसल्लम की खिदमत में पेश करते और हमें भी नबी करीम वसल्लम जन्नत की बशारत सुनाते। यह उनके दिल में, उनका जज्बा, यह उनकी तमन्ना थी। ऐसे वक्त में जब उनके पास कुछ ना था तो वो रात में, रात के अंधेरी में वो यहूद के बाग में जाते हैं और यहूदी के बाग को कुएं से पानी उठाते हैं रस्सी के जरिए और बाग को सैराब करते हैं। पूरी रात मेहनत मजदूरी करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि आपके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, आपके हाथ रस्सी खींचने के काबिल नहीं रहते। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, पूरी रात सैराब करते हैं और मजदूरी के बदले उनको 2 सा खजूरें दी जाती हैं। तकरीबन 2 सा खजूरें 5 या 6 केजी होंगी। और उनमें से 1 सा अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ कर आते हैं और 1 सा नबी करीम वसल्लम की गोद में पेश करते हैं और कहते हैं, यह नबी आप हमारे ये चंद खजूरें कबूल कर ले, इस गरीब के पास कुछ नहीं है। इसके सिवा मजलिस वाले को पता नहीं कि हज़रत सलमान फ़ारसी किस तरीके से ये खजूरें लेकर आए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी किस तकलीफ़ से, कितनी मेहनत करके ये खजूर लेकर नबी करीम वसल्लम की गोद में पेश कर रहे हैं, मजलिस वाले को पता नहीं। लेकिन वो रब्बे करीम जो पहाड़ों में चूटी चलते हैं तो उनकी भी खबर रखते हैं, जो दिलों को भेद को जानने वाले हैं वो ऐलान कर देते हैं, जिसके नतीजे में नबी करीम वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी की खैरात तमाम लोगों से ऊपर हो गए, तमाम लोगों से बाजी मार गए। मेरे भाइयों, यह है कुर्बानी। उसने अपनी माल और दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लुटा दिया, अपनी जानों को गंवा दी। यह है कुर्बानी। और देखिए उन्होंने जानों की किस तरह कुर्बानी पेश की। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं तो कुफ़ार मुशरिकीन उन्हें तरह तरह की अज़ियत देते हैं, उन्हें तकलीफ़ें देते हैं, उन्हें तपती रेत पर घोड़ों की रस्सी से बांधकर उसे दौड़ाया जाते हैं, उसे रोंदा जाता है और चिलचिलाती धूप में उन्हें लेटाकर उनके सीने पर पत्थर लग दिया जाता है। और ऐसी हालात में, ऐसी तकलीफ़ दर्द सहने के बावजूद भी आपने अपनी मुझसे वहदानियत का इनकार नहीं किया, रब्बुल आलमीन के साथ शरीक नहीं किया। ऐसे वक्त में भी, ऐसी संगीन हालत में अपनी ज़ुबान से अहद का नारा लगाते थे। यह है कुर्बानी। मेरे भाइयों, देखा आपने, और बहुत से सहाबा किराम जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के नतीजे में उन्हें इतना मारा कि कई सहाबा किराम अपनी जान गंवा बैठे, अपनी जान से शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये ज़रा गौर करें कैसे कैसे कुर्बानी दी और हम कैसे कुर्बानी देते हैं। आप इसमें और हमारे आमाल से मुकाबला करें, मुआज़ना करें, देखें क्या हम सही तौर पर, असली तौर पर कुर्बानी पेश करते हैं। हम तो अपनी नींद को कुर्बानी नहीं कर सकते नमाज के लिए। आप बताएं, फजर में कितने लोग मस्जिद में आए थे, कौन अपनी नींद को कुर्बान की थी नमाज के लिए। हम तो अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए, हम तो अपने खेल कूद को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए। हम
झांकने को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाइयों, ये हमारी नीयत है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए, हमारी आमाल, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारी बातचीत, हमारे हुस्न सलूक, ये तमाम चीज़ इस्लामी शरीयत से हट कर हैं। जब आपकी नीयत सही ना हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को नबी करीम वसल्लम के बताए तरीके पर नहीं ढालेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी को रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक नहीं ढालेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में मुहर्रमात से नहीं बचेंगे, जितने भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मना किया उनसे नहीं रुकेंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें करने का हुक्म दिया वो नहीं करेंगे, तब तक आप मुत्तकी परहेज़गार नहीं बन सकते। और जब मुत्तकी परहेज़गार नहीं बनेंगे, जब आपके दिल के अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा नहीं होगा, जब आपके अंदर रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए उनके बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालेंगे, तब तक आप मुत्तकी परहेज़गार नहीं बन सकते। और रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी किसका कबूल करेगा? जो मुत्तकी और परहेज़गार है। मैं बयान कर रहा था कि रब्बुल आलमीन कुर्बानी उसी का कबूल करेगा जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। आप इसकी मिसाल ले लें इब्न आदम की, यानी इब्न आदम हाबिल और काबिल ने जब कुर्बानी पेश किया तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि काबिल मुत्तकी नहीं था, क्योंकि काबिल वो रब्बुल आलमीन को नहीं मानता था, उनके अंदर तक़वा जैसी सिफ़ात नहीं थी, और हाबिल के अंदर तक़वा जैसी सिफ़ात भरी पड़ी थी, जिसकी वजह से हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अगर आज हम भी काबिल बनकर जिए, अगर हम भी काबिल के रास्ते पर चलें, अगर आज हम भी काबिल को अपना आइडियल बनाएं, उन्हीं के रास्ते पर चलकर बेनमाजी बन जाए, जुआरी बन जाए, सूदखोरी बन जाए, रब्बुल आलमीन के फरमान को ठुकराते रहें, तो क्या हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? नहीं मेरे भाइयों। इसलिए अगर कुर्बानी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाए, तो आप आइए रब्बुल आलमीन के दरवाजे में, अब आइए रब्बुल आलमीन की तरफ पलटे और तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इतना दिन 50 साल 60 साल ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कभी तेरे दरबार पर नहीं आई, तेरे दरबार पर कभी हाथ नहीं उठाया, अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं की। आज हमें माफ़ कर दे, आज से मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले कर दिया, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूँगा। मेरे भाइयों, तभी जब आप अपनी नीयत के अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा करेंगे, तभी आपकी कुर्बानी कबूल होगी। मेरे भाइयों, वक्त रहता तो मैं इब्राहीम का मुख्तसर वाक़या कुछ बयान करता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह कुर्बानी पेश की। आपकी पूरी ज़िंदगी पर गौर करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी में कुर्बानी करते रहें। आप ज़रा गौर करें, जब पैदा होते हैं तो ऐसे समाज और माशरे में पैदा होता है जिसके समाज और माशरा बुतों की इबादत करते थे, और ख़ुद उनका बाप आज़र बुत बनाता था, बुतों का कारोबार करता था। गोया कि इब्राहीम का घर उनके बुतों की बेचने से उनके रोज़ी रोटी चलता था, कारोबार चलता था। ऐसे वक्त में उनकी मुखालफत करना, उनको उन बुतों से रोकना, गोया कि उनके पेट में लात मारने के मुतरादिफ है। फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं सोचा कि हमारे समाज हमसे दुश्मन कर लेंगे, दुश्मनी मोल लेंगे, हमारे घर वाले हमें निकाल देंगे, ये नहीं सोचा। अपने घर को कुर्बान कर दिया रब्बुल आलमीन के खातिर। अपने गांव वालों को समझाया, अपने घर वाले को समझाया, समझाने के नतीजे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया गया। मेरे भाइयों, क्या ये कुर्बानी देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक समझाने की खातिर वो अपने गाँव को, अपने समाज को, अपने बाप को, सबको त्याग कर दिया, सबको छोड़ दिया। और इसी तरह आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें कि उनकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। 80 साल हो गए, बूढ़े हो गए, कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ को कबूल करता है और 80 साल की उम्र में एक बच्चा देता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। जब बच्चा पैदा होता है
तो रब्बे करीम उन्हें हुक्म देता है कि इब्राहीम तुम अपने बच्चे और अपने बीवी को दूर बेआबो का मैदान में छोड़ कर आए। ज़रा गौर करें, रब्बुल आलमीन का फरमान सुनते ही अपने बीवी और बच्चे को बेआबो का मैदान में छोड़ कर आते हैं, ऐसी जगह में छोड़ कर आते हैं जहाँ पर ना पानी है, जहाँ ना पानी है, जहाँ ना कुआँ है, जहाँ इंसानों की आबादी है, जहाँ कोई खाने पीने के कोई बंदोबस्त नहीं, ऐसी जगह में छोड़कर आते हैं। ज़रा गौर करें, लाख तमन्ना करने के बाद एक बच्चा मिला तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे दूर कर दिया। क्या ये कुर्बानी नहीं उस वक्त होता था? वो चाहते थे कि बच्चे से मोहब्बत करे, प्यार करे, खेले कूदे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उसका इम्तिहान लेना था। रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में कामयाब हो गए, उन्हें भी वापस दूर करके आ गए। इसी तरह जब बच्चा जवान होता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया जाता है कि इब्राहीम अपने बच्चे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो अंबिया ख्वाब देखते हैं, जो रसूल ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब सच्चे हुआ करता है। वो हमारे ख्वाबों जैसा अफसाना, कहानी, दास्तान नहीं होता, बल्कि वो हक बात होता है। वो हक बात होती है जो इस इब्राहीम को, जो नबी को दिखाया जाता है ख्वाब में। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़कर इस्माइल के पास आते हैं कि इब्राहीम, मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो बेटा भी बहुत बुरतबार और नेककार साले जवाब देते हैं, मेरे अब्बू जान, आप वो काम कर डाले जैसा कि रब ने आपको हुक्म दिया है, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ज़रा गौर करें मेरे भाइयों। आइए खबर सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान जाते हैं और वहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिए जाते हैं। छुरी रख रहे होते हैं, आसमान खामोश, इधर से आसमान से आवाज़ आती है कि इब्राहीम की देखते हैं कि आपके आगे मेंढे की शक्ल में जानवर भेजा जाता है और हुक्म देता है कि आप इस जानवर को कुर्बानी करें। कि इब्राहीम, या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। यह इब्राहीम, उसने नहीं सोचा। आमतौर पर 100% लोगों की यही सोच होती है कि हमारा बाल बच्चा हो, हमारी औलाद हो, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, बुढ़ापे में हमारे देखभाल करे, हमारी ज़रूरत को पूरा करे। लेकिन इब्राहीम सलाम सब सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारी बुढ़ापे की सहारा बने, लेकिन इब्राहीम सलाम ने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चा सहारा बने, बुढ़ापे की ज़रूरत को पूरा करे। रब्बे करीम का हुक्म सुनकर ही मैदान में चल पड़ते हैं ज़बह करने के लिए। मेरे भाइयों, ये है कुर्बानी। अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी जान की, अपने माल की, अपनी दौलत की कुर्बानी पेश करे और अपने आप को मनीहा चीज़ों से रोके रखे, अपने आप को मुहर्रमात चीज़ों से रोके रखे, अपने आप को रब्बुल आलमीन के दीन पर सर्व करे, अपने आप को नबी करीम वसल्लम के बताए तरीके पर ज़िंदगी गुजारें। यह है कुर्बानी। और आम तौर पर अगर सब चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी हो तो आप पलटे रब्बुल आलमीन की तरफ, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने की कोशिश करें। जब आप ज़िंदगी उनकी तरफ कर देंगे, उनके मुताबिक जिएंगे, तो आपकी कुर्बानी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, आम तौर पर इन दिनों कुर्बानी के जानवर ख़रीदो फ़रोख्त किया जाता है। आप जब कुर्बानी के जानवर ख़रीदने जाएं तो उनमें 4 चीज़ों को देखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाओ ला तजिज़ो फ़िल अदाही, कि 4 किस्म के जानवर में कुर्बानी जायज़ नहीं। अल औराउ बैयिन औरुहा, वल मरीज़तु बैयिन मर्दुहा, वल अरजाउ बैयिन ज़लउहा, वल कसीरु लती ला तुनकी, कि एक आंधापन, ऐसा जानवर जो आंधा हो, जो काना हो, जो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और ऐसा जानवर जो जानवर लंगड़ा हो, लंगड़ापन ज़ाहिर हो, तो ऐसे कुर्बानी की जानवर भी जायज़ नहीं। और ऐसा जानवर जो बीमार हो,
जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो तो ऐसे जानवर को भी कुर्बानी में ना पेश की जाए। और ऐसा जानवर जिसका गुदा ना हो, गोश्त ना हो, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो, तो आप ऐसे जानवर को ना खरीदें। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें। पहली किस्म के जानवर, जो जानवर काना हो, दूसरा लंगड़ा हो और तीसरा बीमार हो और चौथा जिस जानवर का गुदा ना हो, गोश्त ना हो। 4 किस्म के आयब जिस जानवर में पाया जाए, चारों में से कोई भी आयब पाया जाए और आपने कुर्बानी पेश की तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम वसल्लम ने कहा कि जायज़ नहीं, इसका मतलब कबूल नहीं होगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको ताकत दिया, इस्तिताअत दिया कुर्बानी करने की और उसने कुर्बानी ना की, तो ऐसे लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइद सुनाई है। फरमाया, मन वजदा सातन, जिसके पास ताकत क़ुव्वत हो कुर्बानी पेश करने की, फ़लम युज़हिया, और उसने कुर्बानी पेश नहीं की, फ़ला यहदुर मुसल्लाना, तो ऐसे शख्स हमारे ईदगाह के करीब ना आए, ईदगाह ना आए। गोया कि वईद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत और क़ुव्वत दिया, आपको माल और दौलत दिया, तो आप कुर्बानी पेश करें। अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप ईदगाह नहीं जा सकते हैं, ईदगाह ना जाए यानी वईद है। अगर ताकत क़ुव्वत दिया तो आप कुर्बानी पेश करें। मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनमें से बेहतर बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुर्बानी की फ़जीलत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें इस्लाम के शरीयत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से बहुत से भाई परेशान हैं, अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। और बहुत से ऐसे लोग जो कई सालों से बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह तो उनकी बीमारी को शिफाए आजला कामिल अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमारे दुनिया में जितने मुसलमान हैं तमाम मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा कर दे। अल्लाह आलमीन हमें दुनिया में जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल